हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस वक्त बैठा हूं हमारे भाई साहब डॉक्टर राकेश दा के साथ और आप देख रहे हैं अभी हम आदि कैलाश की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी मैं नंगतड़ पे इनके घर के पास हूं और यहां से आदि कैलाश की यात्रा शुरू होने वाली है। दा, कुछ कहेंगे आप? बस अब निकलेंगे। अभी एक और मित्र है मेरे साथ जी। 2 बुलेट्स हैं हमारी और एक मेरी गाड़ी जाएगी जी। तो अभी ये एक्सप्लोर करके आते हैं हम, फिर इसके आगे अपडेट आपको देते रहेंगे। तो देखिए, आपको भी हम कैलाश यात्रा पूरा घुमाते हैं, जहाँ पैदल है, कैसा है। अति दुर्गम क्षेत्र में है ये, धारचूला का दूरस्थ क्षेत्र है और नेपाल बॉर्डर को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। आज की यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं, यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसी को लेके हम जा रहे हैं आदि कैलाश यात्रा पे। लास्ट तक जहाँ तक पहुँचाएगी जी ये गाड़ी, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ओके, तो मिलिए आगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू होती है। कालिका से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम धारचूला पहुँचते हैं। आदि कैलाश की यात्रा करने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को मैं बताना चाहूँगा कि धारचूला से ही आदि कैलाश जाने के लिए परमिशन दी जाती है। आदि कैलाश जाने का पास बनाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला से मेडिकल बनाया जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन करने के पश्चात तहसील परिसर से पास दिया जाता है। दोस्तों, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एक तरफ धारचूला और दूसरी तरफ दारचूला है। दारचूला भारत है और दारचूला नेपाल क्षेत्र है। जो पर्यटक बाहरी क्षेत्रों से दारचूला घूमने के लिए आते हैं वो धारचूला से नेपाल भी घूम सकते हैं। दोस्तों, धारचूला से होते हुए हम आगे का सफर तय करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये हम निकल पड़े हैं आदि कैलाश को। ये मिस्टर विजय सिंह जो आगे आगे बुलेट राइड कर रहे हैं और ये हम गाड़ी ले जाएंगे पूरी आदि कैलाश तक। और कुछ एक बाइकर्स फ्रेंड हैं हमारे जो आगे निकल चुके हैं, अभी उनको पकड़ना है हमने। ऐसे ही हम अपडेट देते रहेंगे। अभी तो बस हमारी यात्रा शुरू ही हो रही है। ये हम पहुंच गए तवा घाट। ये है तवा घाट का ब्रिज। यहाँ पे से 2 रास्ते कटते हैं। ये जाता है आदि कैलाश को और ये रास्ता जाता है हमारा नारायण आश्रम और दारमा वैली को। चौदास वैली और दारमा वैली को ये रास्ता जाता है और ये हम चले गए यहाँ से अपना ब्यास वैली। दोस्तों, अगर आप दारमा वैली में घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कई टूरिस्ट प्लेस हैं। जैसे छिरकिल्ला में एक धौलीगंगा पर छिरकिल्ला डैम बनाया गया है, उसके बाद कंजोती है और यहाँ पर एक नारायण आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम जो नारायण स्वामी के द्वारा बनाया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम तवा घाट, पांगला, मांगती, मालपा, बूंदी, छिया लेक और गरब्यांग होते हुए नपलचू को पहुंच गए हैं। नपलचू में हम नाश्ता करने के बाद गुंजी की ओर जा रहे हैं। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये नपलचू और गुंजी के बीच में है। इसे क्रॉस करते ही हम गुंजी में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी कार नपलचू ब्रिज को क्रॉस करके गुंजी की ओर आ रही है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और यात्रा का आनंद लीजिए। कई जगहों पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अभी हम गुंजी पहुँचे हैं। अभी हम गुंजी में हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको गुंजी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग आदि कैलाश की यात्रा में गुंजी में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होम स्टे की सुविधा मिल जाती है। गुंजी के बाद हमारा अगला पड़ाव नाभी है। ये है नाभी गांव। ये हम प्रधान जी जो हमारे पुराने मित्र हैं उनके घर पर पहुंच चुके हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत टूर एंड ट्रेवल्स ब्यास घाटी होम स्टे नाभी। ये नाभी में ये प्रधान जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये है रेस्टोरेंट, गाड़ी भी अरेंज करा देंगे आपको। ये हमारा लंच है अभी। गाड़ी की अरेंजमेंट करा देंगे। मैं बाइक इतने 10,000 फीट की हाइट पे। तो दोस्तों, शाम होने को है और हम लोग होम स्टे से बाहर आकर गांव में घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर हमने वॉलीबॉल का भी आनंद लिया और उसके बाद फिर से विश्राम करने के लिए होम स्टे में चले गए। दोस्तों, होम स्टे में भोजन के साथ साथ मनोरंजन की भी अच्छी व्यवस्था है। आपको होम स्टे के लिए गुंजी, कुटी और नाभी में भी व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन कुटी जो कि भारत का अंतिम गांव है वो आदि कैलाश से सबसे नज़दीक स्टेशन पड़ता है।
गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:20 हो रहे हैं। हम लोग ऊटी की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये बीच में कहीं समवेयर इन नियर बाई कोटी, तो बस ये पूरी वैली क्रॉस करके अभी हमने 8-10 किलोमीटर के बाद हमको कोटी मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त ठंड है, सारे ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज थोड़ा मौसम साफ है, क्लियर है अभी तक, तो होप्स हो कि आदि कैलाश के दर्शन हो जाएं। और ये हम आते आते जोलिंगकांग पहुंच चुके हैं। जोलिंगकांग बोले तो हमारा लास्ट स्टॉपेज है ये, इसके बाद सिविलियंस नॉट अलाउड। और बस यहीं पे से इस पहाड़ के ऊपर हमने पैदल जाना है चलते हुए, यहाँ की आदि कैलाश है, छोटा कैलाश है, ये पूरा आदि एरिया है और बड़े से उद्यान है। छोटा कैलाश पर्वत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फाइनली हम लोग पार्वती कुंड में पहुँच गए। ये पार्वती कुंड है, होली पार्वती कुंड, और ये है आदि कैलाश, श्री आदि कैलाश। दोस्तों, आखिरकार 2 दिन की यात्रा के बाद हम अभी श्री आदि कैलाश पहुँच चुके हैं और आदि कैलाश का बहुत ही विहंगम दृश्य आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में आदि कैलाश का बहुत ही महत्व बताया जाता है। दोस्तों, पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव जी जब अपने बारात को लेकर कनखल हरिद्वार को जा रहे थे, तो उस समय अपनी बारात को आदि कैलाश में रोककर उन्होंने विश्राम किया था। तब भगवान शिव को यह आदि कैलाश अत्यधिक पसंद आया और विवाह के पश्चात भगवान शिव अपने परिवार के साथ आदि कैलाश कई बार रहने के लिए आया करते थे। तब से लेकर आज तक आदि कैलाश को भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के घर के रूप में माना जाता है और कई श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव के घर के दर्शन के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ वर्ष पूर्व तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती थी, लेकिन कुछ वर्षों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद हो जाने से सभी श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के 4 कैलाश भारत में स्थित हैं, जिनमें से 3 हिमाचल प्रदेश में हैं। चौथा और सबसे पवित्र कैलाश आदि कैलाश माना जाता है, जिसे भारत के कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आदि कैलाश पर्वत को श्रद्धा से गौर से देखने पर आदि कैलाश पर्वत में भगवान शिव के माथे पर लगे तिलक की स्मृति साफ दिखाई देती है। आदि कैलाश के ठीक नीचे गौरीकुंड स्थित है। गौरीकुंड कैलाश पर्वत के मानसरोवर के समान है और इसमें आदि कैलाश के पर्वत का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यहाँ पर गौरीकुंड को आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा गौरीकुंड का, और इसके किनारे पत्थरों से छोटे छोटे मंदिर श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए हैं। गौरीकुंड का आकार कैलाश मानसरोवर झील से छोटा है, लेकिन इसमें आदि कैलाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यहाँ पर वीडियो में आपको पवित्र गौरीकुंड के साक्षात दर्शन करा रहा हूँ। गौरीकुंड की यह निर्मल जलधारा हमारे मन को मोहित कर देती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहीं पर स्वर्ग है। और ये देखिए दोस्तों, ये पार्वती सरोवर है, इसे पार्वती कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर पार्वती कुंड के ऊपर बहुत ही सुंदर पर्वत है और उसके नीचे पार्वती कुंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गौरी कुंड के ठीक ऊपर पर्वत के शिखर पर पार्वती मुकुट विराजमान है। ये पर्वत का शिखर माँ पार्वती के मुकुट के समान प्रतीत होता है और पार्वती मुकुट के ठीक सामने पांडु पर्वत विराजमान है। यहाँ पर खेत की आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये भीम की खेती है। यहाँ पर पांडुपुत्र भीम ने रुपाई लगाकर धान बोए थे, इसलिए इसे भीम की खेती कहा जाता है। पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पांडव अज्ञातवास के समय इस स्थान पर आकर रहे थे और यहीं पर भीमसेन ने धान की रुपाई की थी। दोस्तों, इस धान की खेती के भी कई रहस्य हैं, जैसे कि सबसे पहला रहस्य ये है
कि इतनी अधिक ऊंचाई पर, जहां पर आसपास केवल पहाड़ ही मौजूद हैं, ऐसे स्थान पर धान की रुपाई अपने आप में एक अद्भुत बात है। दूसरा रहस्य इस खेती में ये है कि इस धान की खेती को न तो कोई व्यक्ति काटता है और न कोई व्यक्ति इसको बोता है, लेकिन अपने समय के अनुसार स्वतः ही यह धान खुद ही कट जाते हैं और स्वतः ही दोबारा उग जाते हैं, और इनको किसी ने आज तक काटते हुए या बोते हुए नहीं देखा है। और हजारों सैकड़ों वर्षों तक यह धान की खेती अपने आप उग जाती है, अपने आप कट जाती है। मैं पुनः आपको यहाँ पर पार्वती मुकुट और पांडु पर्वत के दर्शन करा रहा हूँ। आप घर बैठे पांडु पर्वत और पार्वती मुकुट के विहंगम दर्शन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाभी। अब हम आज तीसरा दिन है हमारा और हम ये निकल चुके हैं ओम पर्वत के लिए। दोस्तों, अब हम ओम पर्वत के लिए निकल चुके हैं और हमारे सामने आप देख पा रहे हैं बर्फ से ढके हुए कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ड्राइविंग सीट में है राकेश दा। अभी हम काला पानी और ओम पर्वत के मार्ग पर हैं। यहाँ पर हम रुके हैं और आप देख पा रहे हैं बलेनो यहाँ तक हम लेके आए हैं और सामने से प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर से काली नदी बहकर आ रही है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। काली नदी के उस पार नेपाल है और इस पार हम इंडिया में खड़े हैं। यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये है काली नदी जो स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये मंदिर का पूरा रखरखाव जो है भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है। ये देखिए मंदिर की साज सज्जा सजावट सब जो है भारतीय सेना द्वारा, ये मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काली नदी जो कि टनकपुर के बाद बहुत सारे नहरों में तब्दील हो जाती है, इसका मेन जो स्रोत है ये है। यहाँ से काली नदी की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि साक्षात रूप से यहाँ पे शिव जी विराजमान है कहते हैं। ये है काली नदी का उद्गम स्थल, ये देखिए। जय माँ काली। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये काली नदी का उद्गम स्रोत है। इसके ढक्कन को हटाकर हम इसके स्रोत को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाइट कम है तो हम फ्लैश जलाकर इसको देखेंगे। ये देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मंदिर के नीचे से काली नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ से काली नदी निकलती है और इसी स्रोत के ऊपर काली माता का भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं नज़दीक से आपको काली नदी के स्रोत को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर काली नदी के उद्गम स्थान का दिखाया गया है। इसके नीचे से काली नदी निकल रही है और कई श्रद्धालुओं ने यहाँ पर सिक्के भी चढ़ाए हुए हैं। काली नदी के स्रोत के ऊपर एक तरफ माँ कालिका का मंदिर है और दूसरी तरफ भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। इसको देखने के बाद ढक्कन से इसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, काला पानी के काली माता मंदिर के दूसरी तरफ वेद व्यास गुफा देखने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में वेद व्यास ने तपस्या की थी, इसीलिए इसे वेद व्यास गुफा कहा जाता है।
पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि एक बार वेद व्यास जी के स्वप्न में काली माता ने आकर कहा कि काला पानी में काली माता का मंदिर बनाया जाए। तब वेद व्यास जी ने काला पानी में काली माता के मंदिर का निर्माण कराया था। इस क्षेत्र के स्थानीय निवासी बताते हैं कि एक बार एक पर्वतारोही ने व्यास गुफा में चढ़ने का प्रयास किया था, तो व्यास गुफा में पहुंचने से पूर्व गुफा से एक आवाज़ आई कि वहीं रुक जाओ और वापस चले जाओ, यहाँ पर मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है। तब से लेकर आज तक किसी ने भी इस गुफा में चढ़ने का प्रयास नहीं किया। यह गुफा केवल काला पानी से दूर से देखी जा सकती है, यहाँ पर जाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वेद व्यास गुफा बहुत ही सीधी और खतरनाक चट्टान पर स्थित है। यहाँ पर ओम पर्वत के मार्ग का दृश्य आप देख रहे हैं। दूर चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि हम निश्चित ही स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य केवल और केवल आदि कैलाश की यात्रा पर ही देखा जा सकता है। दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकले हैं और ओम पर्वत का पहला व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। हल्का सा ओम पर्वत बहुत दूर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। पहले दर्शन मैं आपको ओम पर्वत के करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे देश के कुछ जवान देश की सीमा की रक्षा के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये क्षेत्र भारत और चीन के बॉर्डर का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बल हमेशा ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं। दोस्तों, हम ओम पर्वत के दर्शन के लिए निकले हैं। कुछ दूरी पर जाकर हम रुकेंगे और वहाँ से हम ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी मैं कह रहा हूँ यात्रा चल रही है। ओम पर्वत में है। ये ओम पर्वत अभी इस पे बर्फ़ थोड़ा पिघली है तो शेड्स दिख रहे हैं ओम पर्वत के, होली ओम पर्वत। और ये है नाभि की शक्ल में जो नाभि ढांग जो नाम दिया गया है, ये है वो नाभि पर्वत, जो एक्चुअली ह्यूमन नाभि से इसको रिलेट किया गया है। अम्बलिकस उस शेप में है, इसीलिए इसको पूरा हमारी भारतीय टेरिटरी है। हमको गर्व है कि हम भारतीय हैं और यहाँ पे 24 घंटे तैनात हमारे भारतीय। और इस तरह हम सभी लोग 3 दिन की रोमांचक यात्रा करके आदि कैलाश के दर्शन करते हुए घर को वापस आ जाते हैं। और इस तरह हमारी बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक यात्रा की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, गौरी कुंड, छोटा कैलाश, ओम पर्वत, काला पानी, व्यास गुफा, भीम की खेती, पार्वती मुकुट, पांडु पर्वत, इन आध्यात्मिक जगहों को दिखाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आगे भी इस प्रकार के दुर्लभ और आध्यात्मिक वीडियो को आपके सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।